हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टूडियो में ना होने के कारण घर से क्लास ले रहा हूं, तो स्क्रीन रिकॉर्डर से जो है ट्रांसफार्मर के कुछ बचे हुए प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। तो अंत तक बने रहिए और सभी प्रश्नों को अटेंड करिए। आइए हम 15 प्रश्नों को देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कौन सी वाइंडिंग की जाती है। तो दोस्तों, सेल टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें सैंडविच वाइंडिंग की जाती है। दोस्तों, सैंडविच वाइंडिंग की जाती है। सैंडविच कौन सी वाइंडिंग की जाती है दोस्तों? सैंडविच वाइंडिंग की जाती है। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। दो प्रकार की वाइंडिंग है। एक हमारा है सैंडविच, एक दोस्तों हमारा है सैंडविच, एक हमारा है कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग दोस्तों, दो प्रकार की वाइंडिंग है, सैंडविच वाइंडिंग, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। तो दोस्तों, इसका मतलब हम फुल सॉल्यूशन जो है सैंडविच वाइंडिंग और कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग का एक वीडियो लेकर आएंगे, तो उसमें हम आप लोगों को इसके बारे में फुल जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टिंग के समय गर्म रहना ज़रूरी है या नहीं। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है, ऑयल होता है, जब टेस्टिंग होता है तो गर्म होना आवश्यक नहीं है। गर्म होना आवश्यक नहीं है। नहीं है। अगर ट्रांसफार्मर ऑयल की टेस्टिंग की जाती है तो गर्म रहना आवश्यक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं। नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। कह रहा है कि जब सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड लगा हो, जब सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड लगा हो तब कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाता है? तब जो है ऑन लोड कहलाता है। क्या होगा दोस्तों? ऑन लोड। जब सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड लगा हो तो ट्रांसफार्मर कहलाएगा ऑन लोड कहलाएगा। ऑन लोड कहलाता है। इस समय जो है ट्रांसफार्मर को ऑन लोड स्थिति में कहेंगे। तो दोस्तों, जहां लोड डाला जाता है उसे कौन सी वाइंडिंग कहते हैं? सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कितने केवीए तक कार्य करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कितने केवीए तक? तो दोस्तों, ये हमारा 500 केवीए तक कार्य करता है। कितना दोस्तों? 500 केवीए तक कार्य करता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टिंग किससे किया जाता है? ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टिंग किससे किया जाता है? तो दोस्तों, ये है हमारा ऑयल टेस्टिंग किट। ऑयल टेस्टिंग किट से करते हैं। किससे करते हैं दोस्तों? ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टिंग किससे किया जाता है? ऑयल टेस्टिंग किट। ऑयल टेस्टिंग किट से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। दोस्तों, कह रहा है कि उच्च धारा को मापने वाला ट्रांसफार्मर है। उच्च धारा को मापने वाला ट्रांसफार्मर है। तो दोस्तों, क्या है हमारा? सीटी यानी कि करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर, टीएफ का मतलब हो गया ट्रांसफार्मर, ये हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ट्रांसफार्मर। और करंट ट्रांसफार्मर जो होता है वो हमारा स्टेप अप होता है। स्टेप अप होता है। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी पीटी क्या होता है? स्टेप डाउन होता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है दोस्तों? स्टेप डाउन होता है। तो उच्च धारा को मापने वाला ट्रांसफार्मर क्या है दोस्तों? सीटी यानी कि करंट ट्रांसफार्मर, जो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी इसे हम कह सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। कह रहा है कि उच्च वोल्टेज को मापने वाला ट्रांसफार्मर है। तो ये हमारा है पीटी यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं।
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी हम कह सकते हैं दोस्तों। उच्च वोल्टेज को मापने वाला ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? स्टेप डाउन, यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को हम स्टेप डाउन के नाम से पुकारते हैं या स्टेप डाउन के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। कह रहा है कि परिणमन अनुपात यानी ट्रांसफार्मर रेशियो, ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात क्या होता है? तो दोस्तों ये हमारा होता है E2/E1 = N2/N1 बराबर I1/I2 बराबर K। दोस्तों ये हमारा होता है ट्रांसफार्मर रेशियो E2/E1/N2/N1 E2/E1 बराबर N2/N1 बराबर I1/I2 बराबर K। ये हमारा होता है दोस्तों ट्रांसफार्मर रेशियो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। कह रहा है दोस्तों ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण क्या होता है? ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण क्या होता है? तो दोस्तों ये हमारा होता है 4.44 5 मैक्स F/N वोल्ट। तो दोस्तों ये हमारा होता है ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण। E बराबर 4.445 मैक्स F/N। F हमारा फ्रिक्वेंसी है, N हमारा टर्नों की संख्या है और फाई हमारा मैक्स यानी कि ये हमारा फ्लक्स है, अधिकतम फ्लक्स। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को चलिए हम देखते हैं। कह रहा है कि वोल्टेज रेगुलेशन होता है, वोल्टेज रेगुलेशन होता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला होता है दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला होता है परसेंटेज में, ये होता है दोस्तों VNL माइनस VFL अपान VNL इंटू में क्या होता है दोस्त, गुणे में 100 होता है। ये हमारा होता है VNL माइनस VFL बटे VNL गुणे 100। तो वोल्टेज रेगुलेशन का सूत्र हो गया गुरुजी कि नो लोड पर वोल्टेज माइनस फुल लोड पर वोल्टेज बटे नो लोड पर वोल्टेज गुणे 100। ठीक है गुरुजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग बहुत महान हैं, चलिए बने रहिए, ऐसा ही क्लास आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है ऑल डे इफिशियंसी यानी कि पूर्ण दिवस दक्षता। क्या होता है दोस्तों ऑल डे इफिशियंसी? पूर्ण दिवस दक्षता। तो पूर्ण दिवस दक्षता क्या होता है? चलिए दोस्तों हम देखते हैं पूर्ण दिवस दक्षता क्या होता है। तो पूर्ण दिवस दक्षता हम देख लेंगे। ये होता है KWH आउटपुट 24 हावर्स में, 24 हावर्स में बटे में हो जाएगा KWH इनपुट 24 हावर्स गुणे में 100 हो जाता है दोस्तों। ये हमारा होता है KWH आउटपुट 24 हावर्स में और KWH इनपुट में 24 हावर्स में और गुणे में क्या कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा पूर्ण दिवस दक्षता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। कह रहा ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% हो तब कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? अगर ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% हो तब कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा आदर्श ट्रांसफार्मर। आदर्श ट्रांसफार्मर कह सकते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर भी हम कह सकते हैं। तो दोस्तों हिंदी में अगर देगा तो आदर्श ट्रांसफार्मर कहेंगे, आदर्श परिणाम मित्र कहेंगे, और इंग्लिश में अगर ऑप्शन देता है तो आइडियल ट्रांसफार्मर ही देगा।
तो दोस्तों आप लोगों को आइडियल ट्रांसफार्मर ही लगा के आना है। अगर हिंदी देता है तो आदर्श ट्रांसफार्मर ही लगा के आना है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि स्टेपलाइजर में प्रयोग होने वाला ट्रांसफार्मर। स्टेपलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसमें हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है? ऑटो ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। यह जो है वोल्टेज को ना तो घटाएगा, नहीं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, कह रहा है कि यह वोल्टेज को घटा व बढ़ा भी सकते हैं। इसको ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? वोल्टेज बढ़ा भी सकता है और वोल्टेज को हम इसकी सहायता से घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। स्टेपलाइजर में प्रयोग होने वाला ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। इसकी माध्यम से हम वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं और वोल्टेज को घटा भी सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। वुकोल्ज रिले किसके मध्य स्थापित किया जाता है? वुकोल्ज रिले किसके मध्य स्थापित किया जाता है? तो दोस्तों ये हमारा होता है टैंक एवं कंजर्वेटर के बीच। किसके बीच? कंजर्वेटर के बीच। कंजर्वेटर क्या होता है दोस्तों? एक पात्र होता है जिसमें जो है तेल का संकुचन होता है, यानी कि जब ट्रांसफार्मर के अंदर तेल का फैलाव होता है, जब उसमें तापमान बढ़ता है तो दोस्तों इसमें जो है तेल का संकुचन यानी फैलाव होने लगता है जब, तो उसके मतलब स्थान को कवर करने के लिए कंजर्वेटर लगाया जाता है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? कंजर्वेटर, प्रसार पात्र जिसे कहेंगे। तो वुकोल्ज रिले किसके मध्य स्थापित किया जाता है? टैंक एवं कंजर्वेटर के मध्य में स्थापित किया जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को हम ला रहे हैं। कह रहा है कि 415 एवं 220 वोल्ट 1 kVA के ट्रांसफार्मर को अगर हम डीसी स्रोत से संयोजित कर दें तो क्या होगा? तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि ये जो है ट्रांसफार्मर जलने का खतरा रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? ट्रांसफार्मर जलने का खतरा बढ़ जाएगा, जलने का खतरा रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा? जलने का खतरा रहेगा, क्योंकि हम इसे जो है किस सप्लाई से जो है हम इसको चलाते हैं ट्रांसफार्मर को दोस्तों। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। चलिए दोस्तों हम बता देते हैं क्या होता है कि जो है ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई से अगर संयोजित कर दिया जाएगा तो क्यों जल जाएगा? क्योंकि यह एसी पर कार्य करता है दोस्तों। क्या करता है? एसी पर कार्य करता है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप लोगों को और अलग अलग टाइप के प्रश्नों के साथ। ऐसे ही बने रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल एजुकेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।